कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। मन की गति है अटपटी, चटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट लखे, तो चटपट दर्शन हो। हमारे शास्त्रों ने कभी अशक्यानुष्ठान का आदेश नहीं दिया है। ऐसी किसी क्रिया या ऐसा कोई कर्म अवश्य करना है, इस प्रकार की विधि नहीं बनाई है जो सबके लिए सहज संभव न हो। शास्त्रों को मालूम है कि परिस्थितिवश मनुष्य को नाना प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। पूर्वकृत कर्म सामने आते हैं। उन कर्मों को सावधानी से इस तरह से अनुष्ठित करना है तो वो कर्म जो बंधन में डालने वाले हैं, कर्मांतर की उत्पत्ति से, वो कर्मांतर की उत्पत्ति तो न करने पावे और नवीन कोई कर्म
अनुष्ठित न करके पुनश्च कर्मांतर की फिर शरणी आगे न बढ़े। पूर्व कर्म तो भोग लिए जाए कर्म करते हुए, लेकिन पूर्वकृत कर्मों को भोगते हुए कर्मांतर की उत्पत्ति न करी जाए। इसी को सत्संग के द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसी युक्ति का नाम कुशलता है। कुशलता का तात्पर्य है कर्म सावधानी पूर्वक करो कि उससे हानि न होने पाए और अभीष्ट लाभ की उपलब्धि हो जाए। हमें अपने मन की ऊपर सदैव सावधानी से विवेक पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। अगर यत्किंचित प्रमाद हो जाए तो उसको सावधानी से सुधार ले। साइकिल चलाते चलाते अगर कभी हैंडल इधर गड़बड़ा जाए तो उसको सुधार ले। कोई गड्ढा इत्यादि आने पर साइकिल का हैंडल हिलेगा, हैंडल हिलने से एक साइकिल भी हिलेगी, सवार भी हिलेगा, लेकिन साइकिल चलाने की कुशलता इसी में है कि वो वापस हैंडल अपने नियंत्रण में कितनी शीघ्र ले आता है। देखो, एक मन की गति की घटना बताते हुए श्री डोंगरे जी ने, पूज्य संत डोंगरे जी ने कथा सुनाई थी। यहां इलाहाबाद की घटना है और वहां से दो मित्र मिल करके और शंख माधव का दर्शन करने के लिए चले। प्रयाग में कई माधव हैं, तो गंगा के उस पार झूसी से भी और दक्षिण में एकदम एकांत में मंदिर रहा है। अब तो वहां भी शहर पहुंच गया है। हम लोगों ने वहां बहुत जंगल देखा है। वहां भगवान की बड़ी दिव्य मूर्ति है, युगल सरकार की बड़ी दिव्य मूर्ति है। बड़े सिद्ध ठाकुर हैं। जब हम लोग कुटियों में रहा करते थे तो वहां दर्शन करने जाते थे। तो वो दोनों मित्र घर से चले जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए शंख माधव में। रास्ते में दोनों मित्र आपस में बातचीत करते चल रहे थे, सब एक दूसरे को जानते थे। रास्ते में एक रेड लाइट एरिया मिला, आप लोग उसका मतलब जानते हैं। तो उनमें से एक मित्र कहता है, सुनो ऐसा करो, उन्होंने उस देवी का नाम लिया, फलानी बाई का आज मुजरा होने वाला है। अभी तो गर्मी बहुत है, अभिषेक और आरती रात को 12 बजे होगी। चलो ऊपर चलते हैं, उन बाई जी का मुजरा देख ले। तो एक मित्र ने कहा, अरे तो बड़ा पापी है, आज जन्माष्टमी का दिन है,
तो ये कुबुद्धि कहां से आ रही है? चलो वहां चलते हैं। मैंने कहा मैंने दूसरा वाला कहता हमने चलेंगे, मना कब किया है? अभी वहां जाके क्या करोगे? भादों की गर्मी पड़ रही है, पसीना चिपचिपा रहा है, थोड़ी देर वहां ठंडी हवा में बैठेंगे, कुछ नृत्य सुनेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे, गंगा जी में आचमन करते हुए निकल चलेंगे। तो जिस मित्र के मन में आ गई थी ऊपर देखने जाएंगे हम मुजरा, वो तो समझा करके ऊपर चला गया। दूसरा मित्र वो मुजरे में तो नहीं गया और शंख माधव के दर्शन करने के लिए चल दिया और कहा कि हम चलो वहीं मिलेंगे तेरे से, हाथ पैर धो करके और स्नान वगैरह करके आ जाना शुद्धि से। अच्छी बात है। अब मन तो विचित्र होता ही है। एक मित्र शंख माधव पे पहुंच और एक मित्र ऊपर चढ़ के पहुंच। एक मंदिर में पहुंचा है, भगवान के सामने बैठा है, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में बैठा है। एक मुजरे में गया है, बहुत बढ़िया गांव तकिया लगा हुआ, आसन लगा हुआ था, सफेद चद्दर बिछी है, मोटी मोटी मसनद लगी है, साजिंदे बैठे हैं, खश के पंखे भिगो करके और हवा की जा रही, ठंडक है। तार वार मिल चुके थे, बस गाना प्रारंभ हो नहीं जा रहा था और उसने आदर पूर्वक आइए आइए धन्यवाद आप आए, और जैसा होता उन लोगों का व्यापार का, ये व्यक्ति बीच में वहां बैठ गया। थोड़ी देर बैठ करके अब ये व्याकुल होने लग गया। मैं कितना अधम हूं, मैं कितना पापी हूं। आज जन्माष्टमी का पवित्र दिन, आज मैं इस नरक कुंड में आके बैठा हुआ हूं। मेरे मन को धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। उसके सामने बढ़िया खुशबूदार पान लाया गया, उसने मना कर दिया धीरे से, जन्माष्टमी है ऐसा कह दिया। उसका मन व्याकुल होने लग गया। मुजरा के एक शिष्टाचार होता है, जिसको मुजरे में बैठना नहीं आता उसको लोग निकाल देते हैं। वहां बैठने का उठने का शिष्टाचार है, बातचीत करने का एक ढंग है, ये सलीका है। पहले जब इस निकट के संबंध हुआ करते थे तो कई बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को वेश्याओं के पास तहजीब सीखने के लिए भेजते थे और वो भी अपने पुत्रों जैसा उनको शिक्षा देती थी। कैसे उठो, कैसे बैठो, कैसे मीठे बोलो, कैसे दूसरे की जेब से पैसा निकालो, सब विद्या सिखाती थी। इस तरह के चरित्र थे, ये बताए जा रहे हैं आपको। तो अब मुजरे से उठ नहीं सकता है, लेकिन वहां बैठे बैठे व्याकुल हो रहा है, मैं आज किस नरक कुंड में आ गया हूं। आज जन्माष्टमी का पवित्र दिन है, मैंने कौन से ऐसे पाप किए जो इस नरक कुंड में बैठा हूं।
मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है, तो मंदिर में पहुंच गया होगा। भाव तो धरकर जल्दी पहुंच गया। और वो कैसे पर चढ़ करके और सीढ़ियों से मंदिर में पहुंचा होगा। पुजारी जी ने कहा था कि आज मैं पीली पोशाक धारण कराऊंगा। भगवान पीली पोशाक धारण किए होंगे, उससे उनकी छवि बड़ी महिमावान होगी। संतों ने हमको बताया कि पुजारियों के भाव के अनुसार देवताओं की शक्ति उद्भूत होती है। जो जितने भाव पूर्वक अपने ठाकुर की सेवा करेगा, उसमें उतना ही चैतन्य स्फुट होता है। पुजारी का संकल्प उसमें आता है। बड़े अच्छे पुजारी हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे होंगे। चिताई गांव की मंडली आने वाली थी कीर्तन करने के लिए, और सब भी होंगे। उनका ढोलक बजाने वाला कितना अच्छा है, कितनी सुंदर ढोलक बजा रहा होगा। श्यामलाल जरूर आए होंगे अपने मित्र के साथ। क्या राग से कीर्तन कर रहे होंगे। कैसी कैसी नई नई राग रागिनियों में गाते हैं, सुनने वाला मस्त हो जाए। जिसको नहीं भी आता वो भी गाना शुरू कर देता है। कैसे प्रेम से कीर्तन का समा बंधा होगा। क्या कीर्तनानंद आ रहा होगा। लोग मस्त होंगे। ठाकुर जी के नेत्र कैसे चमकदार, कैसे चमकते, कैसा खींचते हैं। आप लोग कभी जाना तो देखना, शंख माधव के नेत्र बड़े अद्भुत हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी के नेत्र खींचते, वैसे शंख माधव के भी खींचते हैं। अब तो साधन हो गया। शंख माधव की नेत्र की ज्योति का दर्शन कर रहा है, व्याकुल हो रहा है। मैं कहां इस तरह कुंड में फंसा हूं। मित्र की बात मैंने वो कितना भाग्यशाली है। मंदिर में बैठ के कीर्तन कर रहा होगा, झूम रहा होगा, आनंद ले रहा होगा। माधव के, भगवती के दर्शन कर रहा होगा। भैया तुझे धन्यवाद। मैं कहा नरक में पड़ा हूं। बैठा तो वो मुजरे में है, लेकिन मन से बिंदु माधव के दर्शन, शंख माधव जी के दर्शन कर रहा है। कीर्तन का आनंद ले रहा, अपने मित्र के भाग्य की सराहना कर रहा है। दूसरा मित्र जो मंदिर में पहुंच गया, वो वहां गर्मी तो थी ही। अच्छा, पंखा उंखा कहां थे, बिजली थी ही नहीं, तो गर्मी में पसीना भी आ रहा था। अब वो ये बैठे बैठे सोच रहा है, यार कहां फंस गया करके इस भीड़ में। अरे भी तो घंटों है अभिषेक में, गर्मी के मारे आफत आ रही है। मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है। मैं भी अगर उसके संग चला गया था, 2 घंटे वहां आनंद लेके आ जाता अभिषेक के पहले, तो क्या बुरा है। मेरा मित्र कितना भाग्यशाली, बढ़िया गांव तकिया लगा के बैठा होगा। गर्मी का नामो निशान नहीं है। खस का पंखा चल रहा होगा। बढ़िया खुशबूदार पान की गिलोरियां आ रही होंगी। शरबत भी पूछा गया होगा। सरंगी वाले ने आज कैसा साफा बांधा होगा। क्या सरंगी बजाता है, क्या लगता है। और तबलची मियां तो बस कमाल है। इन दोनों की जब संगत मिलती है, अद्भुत होता है। हमारी बाई साहिबा जब गा रही होगी, आलाप लेंगी, सारंगी के साथ स्वर मिलाएंगी, तबले का स्वर मिलेगा, और जब तबले के स्वर मिलकर पैर जब ठक थाप मारेंगी और नृत्य करेंगी, वाह वाह क्या समा बन रहा होगा, क्या आनंद हो रहा होगा। मैं यहां इस गर्मी में पड़ा हुआ चल रहा हूं।
मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है कि वहां बैठ करके आनंद ले रहा है। संतों ने बताया अदृष्टवशात दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। जो मंदिर में बैठा था उसको लेने के लिए भैंस वाहन आए और जो उस वेश्यालय में बैठा था उनको लेने के लिए चतुर्भुज पीतांबरधारी आए। रास्ते में कहा, अरे भाई लगता है तुम लोगों से कुछ गलती हो गई है। भैंस वाले से कहा, तुम उसके लिए आए होगे, वो आज वेश्यालय में बैठा था जन्माष्टमी के दिन। हम दोनों मित्र हैं ठीक है, लेकिन मैं मंदिर में बैठा था, आपको ध्यान नहीं, मैं मंदिर में बैठा था, वो बैठा था वेश्यालय में, उसको आप ले जाओ। मेरे लिए तो वो विमान आया होगा, मैं मंदिर में था, तो आप अपनी व्यवस्था ठीक कर लो। फिर कहा, हमारे यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था, हमको सब मालूम है। आपका शरीर तो यहाँ मंदिर में था, लेकिन आपकी आंखों में तबलची की तान, सारंगी की ध्वनि, उस गाने वाली की नेत्र और आलाप के ऊपर ध्यान था। आप वहां थे, और यद्यपि तो वो वहां वेश्यालय में बैठा था, लेकिन वो पश्चाताप कर रहा था। तुम मंदिर में बैठ के पश्चाताप कर रहे थे कि तुम मुजरे में क्यों नहीं गए, और वो मुजरे में बैठा हुआ भयंकर पश्चाताप कर रहा था, मैं मंदिर क्यों नहीं गया। तुम सोच रहे थे मैंने उस गायिका के मुख के सौंदर्य को क्यों नहीं निहारा, और वो पछता रहा, रो रहा था कि मैं शंख माधव के दर्शन नहीं कर। बैठा वो वहां था, लेकिन उसका सारा ध्यान भगवान की छवि में, भगवान के नेत्रों की ज्योति में लगा था। कीर्तन में झूमता हुआ वो शंख माधव के दर्शन कर रहा था। इसलिए जो जहां मन से था उसको वहां से ले जाया गया। तुम वेश्यालय में थे, इसलिए तुमको वेश्यालय से उठाया गया मन से, और वो तन से भले वेश्यालय में था, लेकिन मन से शंख माधव के पास था। आंखों से उनके निर्निमेष दर्शन करके गदगद हो रहा था, इसलिए हमने उनको वहां से उठाया। इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। बंधु, कई बार हम लोग माला फेरते समय कहां कहां नहीं होते हैं। पूजा करते करते हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ध्यान रखो भैया, तुम मन से जहां हो तुम्हारी स्थिति वही है।